फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल पर। आखिर अंशु मतलब अपने सिर को अच्छे से कवर क्यों नहीं कर रही है, अपने कानों को क्यों नहीं ढक रही है और सिर पर तेल क्यों नहीं लगा रही? इतनी बड़ी लापरवाही आखिर अंशु कैसे कर सकती है और किसी की बात भी नहीं मान रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो भी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि हमने अंशु का वीडियो देखा, सासू माँ ने भी काफी बार बोला है कि अंशु अपने कानों को ढक कर रखो और अपने आप को अच्छे से कवर करके रखो और सिर पर इतना सरसों का तेल लगाओ कि सिर से मतलब अगर बालों में आप हाथ रखो ना तो वो तेल बिल्कुल आपके बालों से हाथों में चिपकने सा लगे। इस तरीके से अपने बालों को रखो। तो अंशु किसी की बात नहीं मान रही है। आखिर अंशु, अभी तुम्हें कुछ पता नहीं चलेगा। जब तुम्हारा मतलब एज होगी ना, अभी तो तुम्हारी कच्ची एज है, कच्ची उम्र में कुछ पता नहीं चलता है। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फिर हम अपने बेबी को संभालेंगे या फिर अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि एक औरत को संभालना सिर्फ एक औरत ही जानती है। कोई नहीं साथ देता है। जब शरीर खराब होता है ना तो कोई भी साथ नहीं देता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि कोई हमारा कुछ कर दे, काम कर दे या फिर मतलब थोड़ा भी हमें सपोर्ट कर दे हेल्प करने में, काम करने में, तो कोई नहीं करता है। वो सारा काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि अपनी केयरिंग अपने हाथों में है। वैसे भी ठंडियों का मौसम चल रहा है, इस समय बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आपके यहाँ कैसी ठंडी पड़ रही है आप लोग ये भी बताना। तो यहाँ पर अंशु को देखकर हमें ऐसा लगता है जैसे अंशु की डिलीवरी के कम से कम 6 से 7 साल हो गए हों। मतलब इस तरीके से मतलब अंशु फिर रही है बिल्कुल भी। अरे यार, एक होता है ना, कोई इंसान सामने वाला इंसान समझाता है तो लोग बाग समझते हैं उसको, उसकी बातों का ध्यान रखते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अंशु अपने मन का कर रही है, कोई कुछ भी कहे। और इतना बोलना, आखिर डिलीवरी के बाद कोई इतना नहीं बोलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बोलते हैं ना बाद में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सन की आवाज़ आती है ना कानों में, फिर पता चलता है कि हाँ, अगर हम अपने बड़े बुजुर्ग की बात को मान लेते तो आज हमारी तबीयत इस तरीके से नहीं होती, आज हमारा इस तरीके से हाल नहीं होता। लेकिन अंशु अंशु को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, फिर कल के दिन बोलेगी कि हमारी डिलीवरी में किसी ने केयरिंग नहीं की है, हमारी किसी ने भी हेल्प नहीं की है और हमारा जब डिलीवरी का टाइम था तो हमारी खिलाई पिलाई नहीं हुई है। तब की आपका ऑपरेशन से हुआ है बेबी, तो अभी खिलाई पिलाई का कोई मतलब भी नहीं है। ज़्यादा चिकनी वाला सामान खाओगी तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है, टाँके पक सकते हैं। एक बार टाँके अच्छे से सही हो जाए ना, फिर चाहे कुछ भी खाओ, दूध पियो या कुछ भी, फल फ्रूट्स तो अभी भी खा सकती हो, बट ज़्यादा मतलब चिकनी वाला सामान नहीं खा सकती हो। वही चीज़ें हैं कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रही है। जब तुम बड़ी होगी ना, अपनी बुद्धि से बड़ी होगी, तब पता चलेगा कि हाँ, हमें कोई समझाता था तो वो हमारे भले के लिए समझाता था। जो भी देखो, हम तुम्हारा पूरा कमेंट सेक्शन पढ़ते हैं ना तो बस कमेंट में यही आता है कि अंशु अपने कानों को कवर नहीं कर रही है, अपने सिर को ढक कर नहीं रख रही है, अपने सिर पर तेल नहीं लगा रही है। ऐसा तेल लगाया जाता है, इतना कम तेल लगाया जाता है। जब मौसी लगा देती है तो लग ही जाता है, वैसे कोई भी तेल नहीं लग पाता है। और हर कोई, आज का हमने वीडियो देखा, आपके यहाँ काफी लोग आए हुए थे, सासू माँ से बातचीत कर रहे थे, मौसी सास भी बैठी हुई थी, दोनों सास मौसी दोनों बैठी हुई थी। और अंशु कितना जोर से बोल रही थी, कितना गंदा लग रहा था उस समय कि अंशु को कोई भी कुछ कहने वाला नहीं है। वैसे अंशु को कोई कुछ समझाता है ना तो वो गुस्सा हो जाती है। एक अंशु में बहुत बड़ी कमी है, इतनी जल्दी जल्दी गुस्सा होना क्या ठीक है? समय के अकॉर्डिंग हमें बदलना होता है। अब हमारी एज वो नहीं रही है कि जब हमारी मम्मी हमें समझाती थी कि बेटा इतना मत बोलो। आज हमें पता चलता है कि हमें कितनी जिम्मेदारियां होती हैं और एक बच्चे के बाद एक माँ पर कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, कितना काम करना पड़ता है चारों तरीके से। अभी तो कुछ नहीं, बच्चा छोटा है, जब बच्चा स्कूल जाता है ना तब बच्चे की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, फिर टाइम भी नहीं मिलता है। और अभी तुम काम करने में
इतना एक्टिव भी नहीं हो तो अपनी मतलब हर चीज़ की मतलब केयरिंग कर सकती हो, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब हमारे शरीर को पूरी तरीके से रेस्ट मिलता है। 1 सवा महीने 1.5 महीने तक कोई भी काम नहीं कराया जाता है हमसे। तो यही चीज़ है कि सासू माँ समझाती हैं, मौसी सास भी समझाती है, बट अंशु को किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बड़ी गलती मत करो कि आगे पछताने को हो जाए। अपने कानों को अच्छे से कवर करके रखो, अपने सिर पर तेल लगाओ, अपने आप को एक्टिव रखो। अगर तुम अपने आप को एक्टिव नहीं रखोगी ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अभी हम तुम्हें देखते हैं कि तुम्हारा हाल किस तरीके से है। मानते हैं कि सी सेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, खाने पीने को नहीं मिलता है, अच्छे से अच्छा हम नहीं खा पाते हैं, हेल्दी चीज़ें नहीं खा पाते हैं। जो चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होती है ना, वो चीज़ें हम नहीं खा पाते हैं, तो फिर हमें प्रॉब्लम तो होती ही है। जब हम खाएंगे नहीं तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अपने आप को मरीज टाइप का मत बनाओ, अपने आप को एक्टिव बनाओ। आगे तुम्हें बहुत काम करने की ज़रूरत है। कितना काम सासू माँ करेंगी, ये चीज़ भी हम देखते हैं कि सासू माँ कितना काम करती है। उधर अपनी ननद से कुछ सीखो, कितना एक्टिव है हर काम में, 4 नंदों को लेकर चलती है। सच में जो हमें काजल के वीडियो देखते हैं ना, काजल की सासू माँ नहीं है तो वो अपनी ननद को पूरा माँ का प्यार देती है। सच में इतना काम करती है, सुबह से लेकर रात तक किचन ही किचन में घुसी होती है। और खाना कितने प्रकार का खाना बनाती है, अपनी बेटी को संभालती है, अपने घर परिवार को देखती है। एक बहू के लिए इतना सारा काम होता है। सीखो, वैसे बराबरी करोगी ननद की, लेकिन ननद से कुछ सीखो कि ननद क्या है क्या नहीं है, तुम्हारी कितनी समझदार है। हर ननद और भाभी के बीच में नोक-झोंक होती है, हर ननद और भाभी के बीच में बहुत सामंजस्य नहीं होती, अच्छी सामंजस्य नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए कि वो कितना एक्टिव है। उनके पास तो सास भी नहीं है, उनके पास देवरानी जेठानी भी नहीं है, क्योंकि वो अकेली है। अपने 4 नंदों को संभालना, नंदों का आना जाना, ननद आती है तो हर पूरी तरीके से सपोर्ट करती है, हर चीज़ का ध्यान रखती है, खाने से लेकर नाश्ते से लेकर खाने तक। तो ऐसा बनो, मतलब अपने आप को एक्टिव रखो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने आप को एक्टिव नहीं रख सकती हो, रख सकती हो। ये तुम्हारी गलत फहमी है कि तुमने एक बार अपने माइंड में सोच लिया है कि हम अपने आप को एक्टिव नहीं रख सकते, वही तुम्हारा माइंड चल रहा है। जैसा तुम सोचोगी ना बिल्कुल वैसा ही होता है। अगर तुम पॉजिटिव चीज़ों को सोचोगी तो तुम्हारे साथ पॉजिटिव होगा, अगर तुम नेगेटिव चीज़ों को सोचोगी तो तुम्हारे साथ नेगेटिव होगा। इसलिए हमेशा भी पॉजिटिव पॉजिटिव सीखना चाहिए। हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, हम दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हम अपने अंदर ऐसी धारणा कर ले, अगर हमारे अंदर ऐसा अहम होता है कि हम ही सब कुछ है, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपके अंदर की जो कमियां है ना वो कभी नहीं निकल पाएंगी, क्योंकि आप अपनी कमियों को और बढ़ावा देते हो, अपने अंदर की कमियों को बढ़ावा देते हो। तो अंशु को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्यों नहीं सीख रही अंशु? इतना दिन हो गया डिलीवरी के बाद, कम से कम 10-12 दिन अंशु की डिलीवरी के हो गए हैं, लेकिन अंशु को किसी की बात नहीं सुननी है। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है उसको कोई मतलब नहीं है। अपने आप को संभाल लो, बहुत बड़ी बात है। यहाँ तुम्हें बच्ची को भी संभालना है, लेकिन तुम पहले अपने आप को एक्टिव रख लो, तभी तुम दूसरों को एक्टिव रख पाओगे। नहीं तो तुम मतलब दूसरों को भी एक्टिव नहीं रख पाओगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु अभी जो गलती कर रही है ना, वो गलती अंशु को अभी समझ में नहीं आ रही है। जब जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना तब इनको समझ में आएगा कि सब लोग बोलते थे तो हमारे भले के लिए बोलते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं इनको समझ में आ रहा है। जैसे जैसे अब पता चलेगा किसी की बात नहीं मानना है। शुभम की भी बात नहीं मानती है, शुभम को तो बिल्कुल अपना बच्चा समझे रहती है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। पूरा फैमिली को अपना बच्चा समझे हुए है। यहाँ सासू माँ अगर कुछ समझाती है तो उनको भी कुछ बोल देती है, देवर कुछ बोलते हैं तो देवर से तो हमेशा उल्टी सीधी बातें करती है, ननद से भी बोल देती है। जब वो अपनी मौसी सास और सास को नहीं छोड़ती तो आप समझ सकते हो कि अंशु के अंदर कितनी बड़ी कमी है। अंशु को इस कमी को सुधारना चाहिए। इस कमी को इसलिए सुधारना चाहिए कि आगे चलकर तुम्हें अपनी फैमिली को देखना है, तुम बड़ी हो अपनी फैमिली में। अगर तुम जैसा करोगी ना तो कल के दिन तुम्हारी देवरानी भी आ रही है पीछे से, वो भी ऐसा सीखेगी।
फिर क्या कहेंगी सासू माँ की, क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। कि अंशु को तो सुधारने में बहुत टाइम लगा। अंशु और शुभम की लव मैरिज थी, इसलिए सासू माँ शांत रहती है। बट क्या अपने छोटे बेटे के लिए सासू माँ इतना सहन कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी। लव मैरिज करना सासू माँ को बहुत खल गया है। सच में एक चीज तुम कहेंगे, बेटे के आगे एक माँ की नहीं चल पाती है, बेटे की खुशी के आगे एक माँ अपनी नहीं चला पाती है। जो बेटे को पसंद होता है ना, वो माँ को भी पसंद होता है। फिर एक पहले शादी के पहले माँ का पूरा हक होता है अपने बेटे पर। माँ अपने बेटे को डांट सकती है, माँ अपने बेटे को कुछ भी कर सकती है, माँ अपने बेटे को एक थप्पड़ भी मार सकती है। वही शादी के बाद एक माँ अपने बेटे को डांटना क्या, कुछ बोल भी नहीं सकती, मुंह शांत करके बैठना होता है, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यही चीज है कि लव मैरिज करने का यही नतीजा होता है कि आने वाली जो बहू होती है उससे हम कुछ अच्छे से बोल दें तो ठीक है, अगर कुछ हम बुरे से बोल देते हैं ना तो सामने वाला इंसान को थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा लग जाता है। और कहीं ना कहीं अंशु के अंदर ये चीज है। पहले तो अंशु अपनी किचन से खाना निकाल कर नहीं खाती थी ससुराल में। एक क्या बात हुई, तुम्हारा घर है, तुम्हें खाना खाना चाहिए, कोई तुम्हें खाना देगा तब खाओगी। ऐसा नहीं है, तुम्हारी खुद की फैमिली, तुम खाना खाओ, तुम खुश रहो, तुम दूसरों को खाना परोस कर दो। अब पता चल रहा है कि सासू माँ थाली लेकर आ रही है तुम्हारे पास, तुम गुस्सा हो, गुस्से में उठ नहीं रही हो, एक कमरे में बंद हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। अंशु, इन सारी चीजों को सुधारो, अपने अंदर एक चेंजेस लाओ, क्योंकि अब तुम्हें अपने लिए नहीं, अपने पूरी फैमिली के लिए, अपनी बेटी के लिए जीना है। तुम जैसा करोगी वैसा तुम्हारी बेटी देख देख कर करेगी, इसलिए बहुत अच्छे से रहो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।